हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 60 डेज। ओके, आप ब्रेसलेट के थ्रू से आप इंट्यूटिवली पायल को पिक कर सकते हैं। बर्थ डेट तो है ही ऑप्शंस में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की साइड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 के लिए है टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट। टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट, ओके। ग्रुप नंबर 2 ओपल ब्रेसलेट। ग्रुप नंबर 2 के लिए ग्रुप नंबर 3 पिंक टूरमलाइन क्रिस्टल ब्रेसलेट, ओके। सो थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करूँ। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं आने वाले 60 डेज आपके लिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है एंड टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने चूज़ की है। देखते हैं आने वाले 60 डेज। फर्स्ट 2 मैसेजेस देख लेते हैं। प्लांट योर इंटेंशन डीप। नंबर 4, यहाँ पर एक पर्सन है जहाँ पर कुछ वाद विवाद होते हैं, तो दो व्यक्ति में जैसे बात अलग हो जाता है। यहाँ पर जो दिख रही है यहाँ पर, सो क्यों होती है? बिकॉज दोनों ही बोल नहीं रहे। दोनों ही अपनी अपनी जो बात है वो कहते हैं ना कि शब्द के द्वारा बातों से हर वो प्रॉब्लम की कुछ ना कुछ समाधान निकाल कर आते हैं। अगर बात नहीं करोगे तो ये समाधान कैसे निकल कर आएगा? या फिर जो एक्चुअली अपने अपने मन के अंदर है उसको अगर आप सामने नहीं रखोगे अच्छी तरह से, सो इसकी वजह से देखिए जैसे हो सकता है दो व्यक्ति के बीच अभी आप और कोई पर्सन के साथ एक वाद विवाद चल रहा है, एक तू मैं वाला सिचुएशन चल रहा है। वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हो रही है। सो इसीलिए एक मैसेज आ रही है, प्लांट योर इंटेंशंस डीप। चाहते क्या हो तुम? सामने वाला जो वो क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या मैं 100% एफर्ट्स डाल रही हूँ। जो मेरे लिए कर्म है क्या मैं उस जगह पर दे पा रही हूँ? चाहे आपका करियर वर्क फील्ड हो या फिर रिलेशनशिप। आपको बोला जा रही है अपकमिंग 60 डेज में पूरा 100% एफर्ट्स लगाओ। सामने वाले की फीडबैक के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार मत करो। इसीलिए प्लांट योर इंटेंशंस डीप। नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, बट एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम होती है नंबर 4 को। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए बोला जा रही है प्रॉपरली। तुम चाहते क्या हो उसको एक्सप्रेस करो। पॉजिटिव फ्लो, डिवाइन इनहेरिटेंस। यहाँ पर आप महसूस करेंगे कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट टाइप से काम करेंगे। जहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको लग रहा है कि जैसे उसके सर के ऊपर एंसेस्टर हाथ रख कर चला गया, कोई फीमेल एंसेस्टर। जैसे कुछ आप सोच रहे हैं कि ये करना सही है या नहीं, उसी टाइम फ्रेम में आपने महसूस करा एक डिवाइन की प्रेजेंस। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। खासकर पूजा पाठ में जो इस्तेमाल होती है, जो सुगंध द्रव्य की इस्तेमाल होती है, ऐसी खुशबू आने लगी आपको। आप महसूस करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू से बोलने वाली चीज़ नहीं, आप महसूस करते हैं डिवाइन इनहेरिटेंस, कुल देव देवी का आशीर्वाद, जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल को पार कर आप आगे पहुंच रही है। तो नेक्स्ट 60 डेज में ग्रुप नंबर 1 एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ टाइम पहले मैंने एक बात सुनी कि एक व्यक्ति जो मिलिट्री आर्मी पुलिस फोर्स के लिए जो एक एग्ज़ाम होता है, जहाँ पर रन कंप्लीट करना पड़ता है, एक सर्टेन डिस्टेंस की रन कंप्लीट करना पड़ता है। तो वो शुरू में ही सोच रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, बट जॉब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी टाइम फ्रेम में एक व्यक्ति उसके पास आता है एंड वो उसको बताते हैं कि तुम्हारी जो हैंकी है, उस हैंकी को भिगो लो पूरी तरह से पानी से। तो जब तुम्हारी ऐसी प्रॉब्लम होगी दौड़ने के टाइम फ्रेम में, तुम उस हैंकी को इस्तेमाल करोगे। तो ऐसा जो टोटका उसको दे दिया, ये कोई चमत्कार ही नहीं है। तो उसकी वजह से वो रन को कंप्लीट करता है। अगर वो उसे नहीं मिलता उस टाइम फ्रेम में, वो गाइडेंस नहीं मिलता, तो शायद वो रन कंप्लीट नहीं करता, जॉब नहीं मिलता। तो ये जो एक हो जाती है, एंड वो व्यक्ति उसको जानते भी नहीं है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। सो वो और भी बहुत कुछ बता रहा था। सो यहाँ पर मैं जस्ट फॉर एग्जांपल वो एक मुझे अभी याद आई वो। सो ऐसा हो सकता है आपके साथ, जहाँ पर आपको लग रहा है होगा नहीं, कुछ ऐसे मदद आ जाएगा। बात फरिश्ते की नहीं है, ईश्वर की ब्लेसिंग, आपकी कुल देव देवी की ब्लेसिंग्स की वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं आपको वो मिले।
ओके, देखते हैं नेक्स्ट 60 डेज। ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 60 डेज। नेक्स्ट 60 डेज। ग्रुप नंबर 1, one time more। आप जहाँ पर भी इंटेंशन पॉजिटिवली डालेंगे वो काम होगा ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं फर्स्ट कार्ड ट्रैवल। इम्पॉर्टेंट टू ट्रैवल आने जा रहे हैं नेक्स्ट 60 डेज़ में। प्लान वैकेशन भी कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं, कुछ के लिए ये फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। पासपोर्ट दिखाई दे रही है यहाँ पर, पासपोर्ट वीज़ा की एनर्जी भी है। इम्पॉर्टेंट एक ट्रैवल, इम्पॉर्टेंट एक यात्रा, जर्नी विद दिस फेदर। स्पिरिट तो आपके साथ है। फेदर्स आने का मतलब है आपको साइंस सिंक्रोनिसिटी के फॉर्म में आपको एक सपोर्ट दिया जाएगा, आपके मन में एक विश्वास दिया जाएगा, डाला जाएगा कि आप अकेले नहीं हैं। फेदर्स आने का मतलब है डिवाइन इंटरवेंशन एंड जो डिवाइन इनहेरिटेंस कार्ड में यहाँ पर आई है, उनकी हाथ आपके सर के ऊपर है। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं। दिस इज एक्लिप्स इन सजिटेरियस, ग्रोथ, सक्सेस आफ्टर ए सेटबैक। सो बहुत सारी झंझट के बाद आफ्टर 60 डेज आपको एक सक्सेस मिल रही है। इसीलिए मैं बोल रही थी यहाँ पर कुछ दिक्कत चल रही है, कुछ मन मुटाव अथॉरिटी के साथ हो सकता है, कोई मान नहीं रहा, कोई कन्विंस नहीं हो रही, कोई मसले को लेकर आप मनवा नहीं पा रहे, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अभी वो सिचुएशन चल रही है। बट दिस इज लुक सक्सेस आफ्टर ए सेटबैक, बट सक्सेस इज गारंटीड विद दिस ग्रोथ। ओके, एंड नेक्स्ट विद दिस, look at this. This is choose duties, responsibilities carefully. Eclipse in Virgo, reorganization, reset करना, reframe करना। जब वर्गो में एक्लिप्स आते हैं इसका मतलब फिल्टरेशन हो रही है, कुछ चीज़ें काट छाट हो रही है, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रही है। बहुत टाइम से इग्नोर्ड बॉडी पार्ट को लेकर आप समस्या आ रही है, बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू कर चुकी है कि अब तुम देखो तुम्हारी आंख में दिक्कत है, अब तुम देखो तुम्हारे आपका अगर तुमने चेक नहीं कराया तो ये वर्स्ट सिचुएशन में जाएगा। तो जैसे बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा, और ये होता है सबके साथ। इसीलिए एक चीज़ बोला जा रहा है, चूज़ ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ केयरफुली। उतना ही लो जितना तुम कर सकते हो, उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए हाँ बोल दो, प्रॉमिस करो जितना तुम निभा सकते हो। एक्लिप्स वर्गो में ये इम्पॉर्टेंट एक मैसेज दिया जा रही है कि सब चीज़ के लिए हाँ मत बोलो, तुम कर पाओगे या नहीं पहले वो देखो। ओके, देखते हैं। बट आपके लिए सक्सेस है ग्रुप नंबर 1। खैर उसे देखते हैं नेक्स्ट 60 डेज क्या एनर्जी है आपके लिए नेक्स्ट 60 डेज में। ग्रुप नंबर 1 next 60 days. Thank you so much, spirit guide. Okay, one more spirit. Let's see next 60 days. फर्स्ट कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, एक वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, उस पेंटिकल के अंदर की एक वाइब्रेशन है। सो ये पेंटिकल बहुत मतलब इजी पेंटिकल या फिर बहुत छोटा पेंटिकल नहीं है। ये पेंटिकल की वज़न बहुत ज़्यादा है, एंड जैसे एक डंका एक वाइब्रेशन की जो एनर्जी है, अनाउंसमेंट, इम्पॉर्टेंट डेट डिक्लेयर करना, कोई एग्ज़ाम आपने दी है, आपने पास कर गया, आप इंटरव्यू की डेट की अगर वो लिस्ट निकल कर आए, ये वो भी एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स मैसेंजर कार्ड है, ऑफर की एनर्जी भी है, बट इट्स नॉट ए ईजी गोइंग पेंटिकल। मतलब इसको पकड़ने के लिए स्ट्रेंथ एंड करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, एंड ये बहुत अच्छी लगी इस कार्ड में, जहाँ पर बाकी सभी जैसे इस मैजिक देख रहा है, सभी सोच नहीं पा रहे कि किस तरह से ये मैजिशियन है पर मैजिक क्रिएट कर रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर खेल रहा है, कोई सरप्राइज है, कोई शॉक्ड है। तो यहाँ पर एक मैसेज आ, नॉर्मली 2 ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग की एनर्जी होती है, बट इस डेक में इसकी एनर्जी मैजिक क्रिएट करी है। लोग बिलबिला उठ रहे हैं कि हो क्या रहा है इसकी लाइफ में, ये ऐसा क्यों, मतलब इसकी लाइफ में सडनली क्या हुआ। सो कुछ सडनली होने की एनर्जी आ रही है आफ्टर सेटबैक। ओके,
नेक्स्ट विद दिस 3 ऑफ कप्स, दिस इज सेलिब्रेशन। बाय द वे कॉकटेल पार्टी चल रहा है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर जो पीछे बैकग्राउंड दिखाई गई है एक ग्रेप्स है। सो ग्रेप्स इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। जो ग्रेप्स में क्या होते हैं, अगर आप फल को देखेंगे एक साथ में बहुत सारे फल हैं एक साथ में, राइट। सो एक जैसे एक साथ में बहुत कुछ आ रही है, जो मिलने जा रही है वो विशाल है एंड इसके लिए सेलिब्रेट किया जा रही है। ये 2 कार्ड ही यहाँ पर रिवर्स में आई है एंड ये 2 कार्ड व्हील एंड किंग ऑफ कप्स, ये 2 कार्ड रिवर्स में आने का मतलब है आपके जीवन में अभी हो सकता है कुछ टर्निंग पॉइंट नहीं आ रही है। किंग ऑफ कप्स इमोशनल या बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न आ रही है। इसीलिए मैं एक बात आपको बताई कि जब कुछ बोलेंगे सोच समझ कर बोलिए। इंटेंशन यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि मैं जो चाहता हूँ वो सामने वाले के सामने रखूँ, या फिर असर्टिव रहना। व्हील जब रिवर्स में आ रही है इसका मतलब है बार बार एक चीज़ के लिए रिपीटेशन, ट्राई करना, जिसके लिए हताशा मिलना। बट आपको बोला जा रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स इट्स नॉट ए ईजी प्रोसेस, तो इसके लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ सकता है आपको, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट सक्सेस। ओके, हार नहीं मानना है। देखते हैं ओवरऑल गाइडेंस ग्रुप नंबर 1, वन टाइम लोड। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड, व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिग पिक्चर। निर्णय जल्दी मत लो, अगर डिसीजन लेना है तो थोड़ी सोच समझकर, थोड़ी दूरदृष्टिता के साथ निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। एक बार नहीं हुआ इसका मतलब मुझसे होगा नहीं, ऐसा मत सोचिए। व्यू फ्रॉम अबव का मतलब है थोड़ी दूर से देखोगे तो पिक्चर समझ आएगा। नेविगेटिंग बाय द स्टार, फॉलो योर ब्लिस। मुझे बार बार एक चीज़ मैसेज आ रही है, यहाँ पर भी एक्लिप्स दिखाई दे रहे हैं। एक्लिप्स रिलीज मतलब एक्लिप्स से मुक्त हो रही है, जैसे लूनर हो सोलर हो, मुक्त हो रही है। यहाँ पर थोड़ी आपकी अभी की जो टाइम फ्रेम या फिर जो प्रोसेस चलेगा ये थोड़ी जैसे यहाँ पर शेकी नज़र आ रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं कोई स्पिरिट है, एंजल है जो आपको मुक्त करवा दे रही है उस प्रोसेस से, उस झंझट से, एंड अल्टीमेटली जो आप डिज़र्व करते हैं सक्सेस वो आपको मिल रही है। फॉलो योर ब्लिस and look at this the bottom of the deck, the time is now। so वो गेटवे पोर्टल ओपन होने ही वाला है। 11 पोर्टल आ रही है एंड 12 पोर्टल आ रही है, बैक टू बैक बहुत सारे पोर्टल आ रही है। आंसरिंग द कॉल, लाइक समवन इज नॉकिंग, अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट योर डोर, एंड उस टाइम फ्रेम में जैसे आप डोर को ओपन कर रही है, यू विल गेट दिस, कुछ मैसेज, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन जैसे आ रही है आपकी लाइफ में। टाइम इज़ नाउ, बहुत देर नहीं है, मतलब विद इन 60 डेज़ के अंदर ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस लेकर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 60 डेज़, अपकमिंग 60 डेज़ की बात करते हैं। अपनी ओपल ब्रेसलेट चूज़ की है। ओके, ये वेनस से कनेक्ट करते हैं, ये रिलेशनशिप हीलिंग के लिए। एंड विद दिस बर्थ डेट, आपकी बर्थ डेट अगर इस डेट में से है, देखते हैं अपकमिंग 60 डेज ग्रुप नंबर 2। ओके, फर्स्ट मैसेज देखते हैं। ओके, फील योर सैक्रेड चैलिस, फील योर कप फर्स्ट। अगर आपकी कप ही खाली है तो आप दूसरों को कैसे सर्व करेंगे? आपकी कप खाली है मतलब आपके अंदर इमोशंस नहीं है, आपके अंदर इतनी ज़्यादा लॉजिकल थॉट्स है कि 10 मिनट एक व्यक्ति आपके पास बैठेंगे तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा आपकी लॉजिक को देखकर, क्योंकि इमोशंस नहीं है उस जगह पर। आप उनको कड़वी 10 बातें सुना देंगे, जीवन की ब्रूटल ट्रूथ को तो बता देंगे, बट इमोशन की वो टच उसको नहीं मिलेगा। व्हाट विल बी हैपन एट द एंड ऑफ द डे? तो यहाँ पर नेक्स्ट 60 डेज़ में जैसे मैसेज आ रहे हैं, आप अपने कप को फील कर रही है, आप अपने उस कप में जैसे इमोशंस लेकर किसी को देना चाहते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज कप फिल हो रही है। ये बहुत अच्छी एक मैसेज आई है ग्रुप नंबर 2। ये बात बताने का एक ही रीज़न थी कि आपकी प्लेट जब खाली हो आप दूसरों को सर्व नहीं कर सकते, आप अपने आप को वर्दी फील नहीं करते, दूसरों के जीवन में रोशनी लेकर नहीं आ सकते, आप दूसरों को डिमोटिवेट ही करेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है पहले अपने आप को वर्दी फील करो, अपने आप में वो कॉन्फिडेंस लेकर आओ, देन तुम दूसरों की लाइफ में जा सकते हो, देन तुम परिपूर्ण हो। तो यहाँ पर वो नेक्स्ट 60 डेज़ में आपकी एनर्जी में दिख रही है, आप कप को फुल कर रही हो, फिल कर रही हो, एंड रेडी टू शेयर विथ अदर पीपल। ओके, नेक्स्ट विथ दिस
नथिंग इज लॉस्ट दैट कैन नॉट बी फाउंड, क्वीन ऑफ द सन, सन की क्वीन, नंबर 39। ओके, ऐसा कुछ भी खो नहीं गई है जो तुम्हें मिल नहीं सकता पुनः, तुम्हें ऐसा कुछ खो नहीं गई है जो तुम्हें पुनः नहीं मिल सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है अगर तुम कोशिश करो तो। इस कार्ड की जो मेन मीनिंग है, नथिंग इज़ लॉस्ट दैट कैन नॉट बी फाउंड। तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जैसा आप सोच रहे कि वो चला गया है, खो गया है, वो अपॉर्चुनिटी चला गया है, बट यहाँ पर ज़रूरत है उस कप को फील करना। यू विल गेट इट विद इन नेक्स्ट 60 डेज। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग है ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। Group number 2, next 60 days, one time more। देखते हैं अपकमिंग 60 डेज क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में। अपकमिंग 60 डेज ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रही है। ओके, अपकमिंग 60 डेज। ओके, देखते हैं क्या फर्स्ट मैसेज है आपके लिए। ओके, सीडलिंग, जब सीड में दम हो वो भूमि चीर कर बाहर आते हैं पत्ते के साथ एंड वृक्ष बनता है। यहाँ पर पत्ते बाहर आ रही है, ये बहुत पॉजिटिव एक मैसेज आई है। कुछ सीड जैसे लगाया गया है एंड वो भूमि चीर कर बाहर आ रही है। किस्मत में अगर है तो वो, अगर आपको लग रहा है किस्मत पत्थर की जैसे है तो पत्थर में भी फूल खिल सकता है। यहाँ पर वो मैसेज है इस डेक में, इस कार्ड में। सीडलिंग का मतलब है धीरे धीरे उस सीड से पत्ते आ रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। एंड विद दिस हैंड्स एक क्राफ्ट्समैनशिप क्वालिटी की बात हो रही है, मशीनरी चीज़ों की बात हो रही है। जो आर्किटेक्ट वगैरह है, पेंटिंग की एनर्जी है, जो मशीनरी काम चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हो सकती है, टेक्निकल लाइन से जुड़ी हो सकती है, मशीनरी चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। समथिंग डूइंग बाय योर हैंड्स, उस जगह पर सक्सेस दिखाई दे रही है। कुछ ऑटोमोबाइल से जुड़ी हो सकती है, कोई पार्ट्स बनाना, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कुछ काम काज हो सकती है, रिसर्च ओरिएंटेड हो सकती है, जिस पर यहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है। ओके, देखते हैं विद द स्कॉर्पियो, लुक एट दिस। इसीलिए एक मैसेज आई थी यहाँ पर, नथिंग इज लॉस्ट दैट कैन नॉट बी फाउंड। एक्लिप्स इन स्कॉर्पियो, रीजनरेशन, स्टैंड फर्म इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। वॉट एवर द सिचुएशन, स्कॉर्पियो सीजन तो आ रही है, स्कॉर्पियो सीजन। सो ये जो नवंबर दिसंबर की टाइम फ्रेम है, स्कॉर्पियो सीजन है, तो इस मतलब एक रीजनरेशन होने जा रही है। मतलब एक्लिप्स ख़त्म होकर जैसे जैसे लूनर हो या फिर सोलर एक्लिप्स, वो मुक्त हो रही है, फ्री हो रही है। एक्लिप्स आने का मतलब है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। स्टैंड फर्म इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, मतलब तूफान से डरना नहीं है, एंड वही रीजनरेशन लेकर आ सकता है। ओके, सक्सेस आफ्टर ए सेटबैक, एक्लिप्स इन सजिटेरियस एंड ग्रोथ। ह्यूज सेटबैक के बाद आपको सक्सेस मिलने जा रही है आफ्टर 60 डेज और ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, इस 60 डेज़ के अंदर। बिकॉज यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी है, स्कॉर्पियो का मतलब ही है डेथ बर्थ रीबर्थ का जो साइकिल है। सो यहाँ पर एक रीबर्थ होने जा रही है आपकी लाइफ में, एक ह्यूज सक्सेस आपको मिलने जा रही है एक स्टॉर्मी वेदर के बाद। 555 आपको दिखाई दे सकते हैं ग्रुप नंबर 2। टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है। और ग्रुप नंबर 2, अपकमिंग 60 डेज क्या एनर्जी है, अपकमिंग 60 डेज क्या एनर्जी है। ओके, 4 ऑफ शॉर्ट्स, हीलिंग की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर एक मिरर में एक फीमेल की पिक्चर दिखाई दे रही है एंड दिस मेल फिगर इज़ लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड एंड उस पिक्चर को वो पुश कर रही है पीछे, वो देखना नहीं चाहते हैं उस पिक्चर को जैसे। सो 4 ऑफ शॉर्ट्स में हीलिंग की बात होती है आफ्टर ए सेटबैक, जैसे मैं आपको बोल रही थी। यहाँ पर बार बार एक मैसेज आ रहा है, सक्सेस आफ्टर ए सेटबैक। ओके, थैंक यू। ओके, एक कार्ड आई है यहाँ पर, दिस इज एम्प्रेस।
ओके, एंड ये कार्ड जंप हुई, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस है, एम्प्रेस माँ भी है, एम्प्रेस एक प्योर वेनस को रिप्रेजेंट करता है, पत्नी को भी रिप्रेजेंट करता है, रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है। सो जस्ट यहाँ पर सिडलिंग की एनर्जी है। सो कुछ व्यूवर्स के लिए मैरिज रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, बिकॉज एम्प्रेस जहाँ पर मौजूद है यहाँ पर किसी की सम्मति हो जाना, कोई कन्विंस्ड हो जाना। ओके, देखते हैं। वेनस आ रही है, सक्सेस दिखाई दे रही है। अगर आप कोई काम काज कर रही है यहाँ पर, ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। थैंक यू। कॉन्टैक्ट्स बनना, मतलब सैलरी इंक्रीमेंट होना। थैंक यू। ओके, 2 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स में आई, ये बहुत पॉजिटिव है। आपकी कन्फ्यूजन रिलीज हो रही है, जो इंडिसाइसिवनेस है आपके अंदर, एक पाथलेस इंडिसाइसिव की एनर्जी है, वो धीरे धीरे रिलीज हो रही है एंड एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रही है। ओके, देखते हैं। पट्टी खोला जा रही है, क्योंकि 2 ऑफ शॉर्ट्स में ब्लाइंड फोल्डेड एक एनर्जी है, जहाँ पर आँख से पट्टी खोला जा रही है, क्लैरिटी के साथ देखा जा रहा है। दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टाइन, पेटेड, समय की पहिया घूमने जा रही है। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। इंपॉर्टेंट एक इवेंट जो फेटेड है, डेस्टाइंड है आपके लिए, जिस चीज़ के लिए आप बेसब्री से शायद इंतज़ार कर रहे थे विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिस चीज़ के लिए आपने पेशेंस रखा था। वन मोर कार्ड स्पिरिट गाइड, वन मोर कार्ड स्पिरिट फॉर ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। लुक दिस रेड रोज हियर, एक गेटवे पोर्टल, एंड लुक दिस पेंटिकल एंड इट्स वाइब्रेशन सो हाई। ओके, दिस इज द फर्स्ट कार्ड। दिस इज नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स इमोशनल ऑफर में रीडिंग शुरू की थी, जहाँ पर एक कप से रीडिंग शुरू हुई, जहाँ पर हाथ में कप को फील किया जा रही है अमृत से। दिस इज नाइट ऑफ कप्स जो ऑफर, एंड लुक दिस, इसकी यहाँ पर एक रेड हार्ट है, उसके ऊपर क्राउन है। ये एक्चुअली नाइट ऑफ कप है, तो यहाँ पर एक ऑफर की बात हो रही है, जहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट जुड़ी है, यहाँ पर लॉजिक से काम नहीं चल रहा है। यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट, दिल से जुड़ा कोई डिसीजन, राइट। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल जो लॉन्ग टर्म चाहते हैं विद दिस टेम्परेंस, समझौता या फिर पास्ट के इशू को रिजॉल्व करना, ये चाहे हायर अथॉरिटी हो सकता है, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का कोई पर्सन हो सकता है, जिसमें गुरु बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिकॉज सजिटेरियस है, गुरु 9th हाउस में उनकी हो सकती है, या फिर गुरु लगन में हो सकती है। ऐसी कोई व्यक्ति टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग होगा, पाइसिस साइन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, बिकॉज गुरु बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। सो ऐसी कोई पर्सन जो, और ऐसी कोई बीच में ऐसे कोई पर्सन काम करेंगे, मतलब यहाँ पर समझौता हो रही है, पास्ट इशू रिजॉल्व हो रहे। टेम्परेंस एक समझौता का भी कार्ड है। 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहा था बहुत टाइम से, टेम्परेंस आने का मतलब है आपके बीच में मीडिएटर आएगा एंड इस चीज़ को सॉल्व कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स ऑलरेडी मौजूद है इसको ऑफर के साथ। ओके, लेट्स सी व्हाट्स अबाउट योर गाइडेंस नेक्स्ट 60 डेज के लिए ग्रुप नंबर 2, क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड, टेकिंग शेल्टर, द आंसर आर विद इन। कहाँ भटक रहे हो, जैसे आंसर तो तुम्हारे अंदर ही है, जो क्वेश्चन अराइज हो रही है बार बार तुम्हारे अंदर, वो आंसर तुम्हारे अंदर ही है, किसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी मेडिटेशन करो, थोड़ी केंद्रित होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, विद दिस इन साइलेंट पीस प्रिवेल्स, इसीलिए बार बार ये बात आ रही है कि नेक्स्ट 60 डेज़ में जो मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है उसका जवाब आप ही के पास है। ये बार बार आ रही है कि इन साइलेंट पीस प्रिवेल। एंड नेक्स्ट, विद दिस फर्स्ट लाइट बिगिनिंग ए न्यू साइकिल, एक नई चैप्टर आपके जीवन में विद इन 60 डेज स्टार्ट हो रही है। ये 2 कार्ड में ही ना एक जीवन शक्ति की एनर्जी है। यहाँ पर भी एक जैसे नई पत्ते आई है, नेस्ट फॉर्म किया गया है, यहाँ पर भी सिडलिंग की एनर्जी है। सो नेक्स्ट 60 डेज़ में आइदर आप कोई बिजनेस ओपन करिए, मैरिज में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रही है, समथिंग रिलेटेड विथ योर लाइफ जो फेटेड है, एंड एक नई साइकिल शुरू करें आपके जीवन में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। अपकमिंग 60 डेज़ की एनर्जी देखते हैं, क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है। आपकी बर्थ डेट, ओके, एंड पिंक टूरमालाइन क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने चूज़ की है। देखते हैं अपकमिंग 60 डेज़। फर्स्ट मैसेज ग्रुप नंबर 3, कॉस्मिक मैगडलन,
कॉस्मिक मैगडलन में टीचर अवेकनिंग है। अब कहने का जो मतलब है मैगडलन स्पिरिचुअल टीचर है। अब यहाँ पर कॉस्मिक मैगडलन एक्टिवेट होने का मतलब है आप बहुत छोटी मोटी चीज़ को लेकर वाद विवाद नहीं कर रही है। एनर्जी में कंपैशनेट एनर्जी है। आप हर चीज़ को ना बहुत सरल तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को आप अवॉइड कर कर सिंपल लाइफ लीड करना चाहते हैं। दिस इज़ द रिमेंबर हु यू आर। आपका जन्म क्यों हुई है, व्हाई यू आर हियर। तो आकाशीय रिकॉर्ड को लेकर हो सकती है, अपनी सोल मिशन को लेकर, अपनी जीवन को लेकर, पास्ट लाइफ को लेकर, इवन कोई प्लानट को लेकर हो सकते हैं। मुझे तो आपकी अपकमिंग 60 डेज़ में केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। देन राहु उत्पात मचाते हैं। राहु डिज़ायर है, बाहर की तरफ जाते हैं। केतु अंदर की तरफ आते हैं। एंड ये अंदर की तरफ आना एनर्जी है। मतलब रिमेंबर हु यू आर। तुम किस लिए इस धरती पर आई हो, क्यों तुम उस उलझन में अपने आप को इन्वॉल्व कर कर बैठे हो और अपनी सोल मिशन को भूल रही हो। तो जैसे बार बार स्पिरिट आपको एक जैसे होता ना कि कान खींचकर आपको एक जगह पर फिर से लेकर आ रहे हैं कि आप उस जगह पर डिस्ट्रैक्टेड होकर जाने की कोशिश करें, तो स्पिरिट कान खींचकर आपको पीछे लेकर आ रही है। तो कोई काम जब बार बार नहीं हो रही है तो एक बार सोचिए वो चीज़ क्या मेरे लिए सही है या गलत। कोई चीज़ जब डिले हो रही है तब आपको समझनी है डेफिनेटली मुझे ट्रैफिक सिग्नल पर रोका गया है ताकि एक्सीडेंट ना हो। सो ये जो थॉट चल रही है कॉस्मिक लेवल का एनर्जी है। आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं एनवायरनमेंट से। होने वाला सिचुएशन, सूर्य ग्रहण हो रही है, चंद्र ग्रहण हो रही है, इंपॉर्टेंट कोई इवेंट सोलर सिस्टम में हो रही है, यू फील दिस, सेंस करना। एनवायरनमेंट में थोड़ी सेंसिटिव एनर्जी आप फील करेंगे। होल्ड द लाइट, होप एंड इल्यूमिनेशन। दिस लेडी इज लाइक क्राइंग, लुक दिस, आई ड्रॉप हियर, शी इज क्राइंग। एंड यहाँ पर एक कैंडल जल रही है एंड यहाँ पर मार्क दिखाने के लिए यहाँ पर एक बर्ड है जो यहाँ पर स्पिरिट के रूप में काम कर रही है। होल्ड द लाइट, होल्ड द विजन, इट विल मेक सेंस वन डे। सो आपकी लाइफ में होप इल्यूमिनेशन आ रही है। जैसे आपने बहुत रोई है, अब आपके जीवन में जैसे एक नई दौर, एक नई चैप्टर ओपन होने जा रही है जहाँ पर होप है, इल्यूमिनेशन है। कुछ व्यूअर्स के लिए आप खुद एक लाइट वर्कर की एनर्जी में हैं। आप एक वुंडेड हीलर की जैसे एनर्जी में हैं एंड आप दूसरों की वुंड्स को हील कर रही है। आप जाने अनजाने में ही अपकमिंग 60 डेज़ में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को आप अपने शब्द के द्वारा हील कर देंगे। अपने शब्द के द्वारा गाइडेंस देना, मतलब गाइडेंस देना, मार्ग दिखाना। ये ज़रूरी नहीं उसके साथ आपका कोई नाता हो, कोई क्लाइंट हो आपका, आप शायद इस लेवल की कोई प्रोफेशन में कनेक्टेड भी नहीं है, बट फिर भी आप करेंगे। ओके, देखते हैं अपकमिंग 60 डेज। थैंक यू। अपकमिंग 60 डेज। ओके, लेट्स सी अपकमिंग 60 डेज ओवरऑल क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 3 अपकमिंग 60 डेज में वन टाइम में अपकमिंग 60 डेज। ओके, मैं और एक कार्ड पिक करना चाहती हूँ। लेट मी चेक, देखते हैं। मैं दो कर कार्ड पिक कर रही थी। फर्स्ट मैसेज देखते हैं आपके लिए। ट्रैवल, इम्पॉर्टेंट जर्नी, चाहे वो फॉरेन ट्रैवल हो सकती है, यहाँ पर पासपोर्ट वीज़ा की भी एनर्जी है, कोई टूर ट्रैवल हो सकते हैं, वैकेशन, रिलोकेशन, शिफ्ट करना, इम्पॉर्टेंट एक जर्नी दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट विद दिस फिनिक्स राइजिंग, दिस इज़ द कार्ड। मैं आपको बोल रही थी कि आफ्टर ए डार्क पीरियड जैसे आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। फिनिक्स राइजिंग एक दिन में नहीं होता है, ओवरनाइट नहीं है, ये प्रोसेस है, चलता है। एंड डेफिनेटली मेजर इवेंट जब हो जाता है लाइक फिनिक्स राइजिंग हो गया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है, बट फिनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। फिनिक्स राइजिंग, जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिस बर्ड को, बर्थ फ्रॉम एसेस, एंड दिस ए कार्ड ऑफ अबंडेंस। इस डेक में ये नंबर 1 कार्ड है एंड ये कार्ड किसी पाल के लिए और नहीं आई है।
ये शायद किसी एक पाइल के लिए आई थी, ये 2 कार्ड ही आपके लिए आई है जो दूसरी पाइल पे नहीं आई। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, बैकग्राउंड में जो एनर्जी वो वाटरफॉल का है, एंड वाटरफॉल सिंबलाइज करते हैं अबंडेंस, विंडफॉल, अपॉर्चुनिटी। ओके, सो फिनिक्स आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही है। जॉब ऑफर हो सकती है, ऐसा जीवन साथी आपको मिल गई जहाँ पर आप बहुत अबंडेंट, बहुत प्रॉस्परस फील कर रही है, जिसके साथ आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। नेक्स्ट विद दिस एक्लिप्स, सजिटेरियस, ग्रोथ, सक्सेस आफ्टर ए सेटबैक। ये कार्ड हर बार आ रही है, मतलब आफ्टर ए सेटबैक इम्पॉर्टेंट एक ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ एंड सक्सेस आफ्टर ए सेटबैक। सो जैसे एक्लिप्स लगी हुई है, अब सक्सेस की टाइम फ्रेम आ रही है। आपने बहुत झेला है, अब सक्सेस की टाइम फ्रेम आ रही है, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। ग्रुप नंबर 3, दिस इज सन इन पाइसेस, हायर पर्पस, अलाइन योर सेल्फ विथ लव एंड विजडम। सन पाइसेस, सन 12th हाउस का एनर्जी है। सन एक्टिवेशन, आत्मा कारका की एक्टिवेशन की बात हो रही है। सूर्य हम सबके लिए आत्मा कारका है अगर देखा जाए, एंड ये चर में यहाँ पर आत्मा कारका बनती, कालपुरुष की कुंडली में आत्मा कारका बनते हैं। आपकी कुंडली में हो सकता है वो कोई और प्लैनेट हो, बट कालपुरुष की कुंडली में सूर्य ही आत्मा कारका है। बट हायर पर्पस का मतलब ही है आप अपकमिंग 60 डेज में मेडिटेशन कर रही है, योगा कर रही है, सूर्य नमन कर रही है, सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रही है। मतलब एनर्जी इतनी आपकी स्पिरिचुअल है, इनलाइटेंड है। इसीलिए मैं शुरू में एक बात बताई कि आपका एनर्जी इतनी शांत है, क्रिटिसिज्म ना खुद करेंगे ना मुंह से सुनना पसंद करेंगे। आपको एक पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, एंड जीवन शैली, दिनचर्या जो है आपका बहुत लाइंड दिखाई दे रही है। सात्विक खाना, इस दिन में ये खाना है, इस टाइम फ्रेम में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह करना है, इस टाइप की एनर्जी दिखने को मिलेंगे। बट सन आई डोंट नो, बट मुझे लग रही है आपकी जो आत्मा का रखा है, जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, उनकी सुषमांतर हो सकती है, अंतर प्रत्यंतर हो सकता है, या फिर जो करंट प्लैनेटरी ट्रांजिशन में कोई इंपॉर्टेंट हाउस में जा रही है, जिसकी वजह से अपकमिंग 60 डेज में इम्पॉर्टेंट जो पेटेड है हायर पर्पस, जिसके साथ आपका नॉर्थ नोड भी जुड़ी हुई है, डेस्टिनी जुड़ी हुई है, उसकी तरफ आप जा रही है। ओके, लेट मी चेक ग्रुप नंबर 3, टैरो से देखते हैं क्या एनर्जी है अपकमिंग 60 डेज में। अपकमिंग 60 डेज, ओके, अपकमिंग 60 डेज। ओके, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक में है एम्परर, मास्टर कार्ड में है एम्परर। एम्प्रेस आई थी आई थिंक ग्रुप नंबर 2 पे। एम्परर एक पिता, फादरली फिगर को भी रिप्रेजेंट करता है। सो देखते हैं एम्परर की एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बताया जा रही है, डिवाइन मैस्कुलिन की अपीयरेंस हो सकती है। आपकी एनर्जी में मैस्कुलिन पावर आना, पहले बहुत वल्नरेबल सेंसिटिव थे, बट एम्परर आने का मतलब है एक सिंहासन जहाँ पर आप विराजमान है, या फिर कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपका प्रमोशन हो रही है। अब फूल की एनर्जी है जो एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रही है। यहाँ पर भी फिनिक्स एक नई जर्नी की शुरुआत करे, ट्रैवल ऑलरेडी कार्ड में आया हुआ है। सो फूल जो है लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करना, जहाँ पर फ्यूचर आउटकम की बहुत ज़्यादा आप उसको लेकर वॉरिड नहीं है अपकमिंग 60 डेज में। फूल एक विश्वास है, ईश्वर की प्रति भी, जिसके भरोसे कोई डिसीजन लिया जा रही है, अपनी इंट्यूशन के भरोसे डिसीजन लिया जा रही है, जहाँ पर वो सारी वो चीज़ों को जैसे छोड़ रही है जो चीज़ें उसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे उसकी ट्रैवल अच्छी तरह से हो, बहुत ज़्यादा लगेज ना हो, बहुत लाइटली वो ट्रैवल कर पाए। यहाँ पर वो मैसेज भी है। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप छोड़ रही है, मुक्त हो रही है। ओके, देखते हैं। ये हॉरिजॉन्टली आई हुई है, रिवर्स में इसको नहीं लूँगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही यहाँ पर आई है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को देखेंगे तो लवर्स कार्ड है, जहाँ पर मूर्ति बनवाई जा रही है लवर्स की, बनी नहीं है। जैसे छिने हथौड़ा से पत्थर के ऊपर कारीगरी चल रही है एंड बनाया जा रही है लवर्स को। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है जो जैसे बन चुकी है और इनॉग्रेशन होगा 10 ऑफ पेंटिकल्स में। सो यहाँ पर जो एनर्जी आई है 8, 9 बैक टू बैक आई है, कुछ बनावट चल रही है, स्पिरिट का एक प्लान है। यू आर वेटिंग फॉर दिस कि कब इनॉग्रेशन होगा, कब उसको देख पाएंगे उस मूर्ति को, इसके एक इंतज़ार चल रही है। तो आपकी जो एफर्ट्स है, जिस जगह पर आप एफर्ट्स लगा रही है, जैसे आपको अभी शायद वो आप रेडी नहीं है या फिर आप अनसर्टन है, बट फिनिक्स तो होकर रहेगा।
अब देखते हैं इसमें क्या मैसेज है। ओ माय गॉड, ओके लिसन, मैं यहाँ पर बोल रही थी एम्प्रेस आई है, एम्प्रेस आई है यहाँ पर भी, ग्रुप नंबर 2 पे आई थी शायद, एम्परर एंड एम्प्रेस, दिस इज डिवाइन कपल, राइट। सो एम्प्रेस डिज़र्व करते हैं एम्परर को, एम्परर डिज़र्व करते हैं यहाँ पर एम्प्रेस को। सो एक दूसरे के लिए बने हैं, मेड इन हेवन कनेक्शन। माता पिता का भी ये एनर्जी होती है, बट आई डोंट नो, मतलब बड़ा बड़ी एक रत्न है, एक रत्न है जो दूसरे रत्न को जैसे कहते हैं ना कि पहचान लेते हैं। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है आपके लिए, यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन, एक दूसरे की पहचान करवाना, गेटिंग टू नो ईच अदर, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक मैरिज रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सकती है, कोई लेगा, परिवार की कोई सदस्य हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, उसकी स्वीकृति मिलना, बिकॉज एस ऑफ शॉर्ट्स है, फूल कार्ड आया हुआ है। ग्रुप नंबर 3, एस ऑफ शॉर्ट्स का मतलब ही है सारी ऑब्स्टेकल रिमूव करने के बाद शॉर्ट्स आया, एस ऑफ शॉर्ट्स क्लैरिटी आया, कम्युनिकेशन आया, ऑब्स्टेकल रिमूव होने के बाद गेटवे पोर्टल ओपन हुई, बैक टू बैक बहुत सारे पोर्टल आ रहे, बट आपकी जीवन में एक नई शुरुआत की एनर्जी आ रही है। एनर्जी इज सो पॉजिटिव। लुक एट दिस द कार्ड ऑफ हायरफेंट। मैं और एक कार्ड पिक करना चाहती थी, दिस कार्ड ऑफ हायरफेंट, जहाँ पर हायर स्टडीज़ रिगार्डिंग आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, या फिर कोई डिग्री कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो, बट हायरफेंट ट्रेडिशनल मैरिज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। 4 मेजर अरकाना आई हुई है, 4 मेजर अरकाना ही एक बर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, बेबी बर्थ को रिप्रेजेंट करता है, वंश को आगे, कुल को आगे लेकर जाना, हायरफेंट कुल को भी रिप्रेजेंट करता है, एम्प्रेस जहाँ पर मौजूद है, बर्थ प्रोगेनी को दिखा रही है यहाँ पर, तो आगे लेकर जाना वंश को। सो यहाँ पर उस जगह पर भी एक ब्लेसिंग्स हो सकती है। ओके, लेट मी चेक ग्रुप नंबर 3, कुछ हैंड राइटिंग रिलेटेड कुछ बुक पब्लिश होता हुआ मुझे दिखाई दे रही, कुछ व्यूअर्स के लिए बुक पब्लिश, या फिर आपका कुछ कंटेंट जिस पर आप काम कर रही है। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्यूटिशियन है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप इस टाइप के कुछ काम करते हैं ना, आप सडनली जो काम में ब्यूटिफिकेशन है, मतलब आप उसको और सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी कैरियर वर्क फील्ड और दौड़ेंगे। मतलब जैसे हमको बोल रही थी कि आप एक ब्यूटिशियन हैं, तो आप ऐसे सजा रही है एंड आप सोशल मीडिया पोस्ट डाले, बहुत सारे क्लाइंट आपको मिल गए। सो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर होंगे। ग्रुप नंबर 3 आपको बड़ा कोई मिल गया, मतलब समथिंग लाइक एक ऐसा एक पार्टी हो, या फिर मान लीजिए ऐसा क्लाइंट हो जो बहुत सारे आपको और दूसरे ऑफर दे देंगे, जिसकी वजह से आपकी नाम यश प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। ग्रुप नंबर 3 ऐसा भी हो सकता है, सेलिब्रिटी टाइप। ओके, वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। मंजिल तो मिलेगा ही, तुम्हें मिलेगा, बट इस जर्नी को एंजॉय करो, एंजॉय द जर्नी। वंडरिंग पाथ, भटको मत, जो जर्नी हो रही है यही जर्नी को एक दिन याद कर कर मुस्कुराओगे कि कितना रोई थी मैं। सो यही जर्नी को एंजॉय करो। नेक्स्ट, क्लियर द यार्ड। सो यहाँ पर पाथ में जो ब्लॉकेज थी, वो ऑब्स्ट्रगल थी, वो पाथ अब क्लियर हो रही है। एस ऑफ शॉर्ट्स, एग्जैक्टली लाइक दिस। टेक ए रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, ग्रेट एडवेंचर। ट्रैवल आई है, फिनिक्स भी एडवेंचर को भी रिप्रेजेंट करता है। सो टेक ए रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड, आगे लेकर जाओ नाव को। झंडा दिखाई दे रही है, फ्लैग दिखाई दे रही है, जो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। ऊंचाई को छूना जीवन में, अपकमिंग एंड स्टेपिंग इनटू द पावर। यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। जो तुम सोच पाते हो अपने आप को लेकर, जो सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तुम, पावरफुल हो तुम, उसको महसूस करो उस एनर्जी को। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।